1700 किलोमीटर फ्लाइट लिया और हमारे इस कंपनी के जनक माननीय सम्मानीय प्रमोद सर के साथ मैंने मीटिंग तय किया और प्लान देखने के लिए आ गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में सन 2000 में मैंने कदम रख दिया था और उस समय मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी जैसे जगह पे मैं टीचिंग दे रहा था। बाय प्रोफेशन में केमिस्ट्री से पीएचडी किया। नेट जेआरएफ करने के बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। उस समय मुझे किसी दोस्त के द्वारा इस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया। वो कंपनी थी एमवे, नाम सुना होगा आप लोगों ने। yes. और मैं दोस्त को अपने दोस्त से दोस्ती बचाने के लिए पैसे दे दिए थे और सिर्फ एक ही बात समझ में आया था कि ये काम हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये काम उन लोगों के लिए है जिसके पास कोई काम नहीं होता है। वो मेरे अंदर है, उस तरह का ईगो था। और जब उस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए मुझे किसी सेमिनार में लेके गए तो मुझे लगा कि नहीं, ये हमारे जैसे लोग, क्या इससे बड़े बड़े लोग आज इस इंडस्ट्री में आए हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दोस्तों, 11 साल का सफ़र मैंने उस प्लेटफॉर्म पे तय किया और पैसे तो बस अगर यूँ कहें तो बहुत अच्छे पैसे नहीं बना रहे थे। उस जमाने में 50-60 हज़ार आ रहे थे। 2000 से 2011 तक का सफ़र वहाँ किया, खूब एजुकेशन लिया। सरस्वती जी वहाँ से मुझे मिली और आपको बताना चाहूँगा, जब इस इंडस्ट्री में मैं आया उसके बाद मैंने टीचिंग को बाय बाय कर दिया। बहुत सारे चैलेंज आए, इसके बावजूद एक बात समझ में आ गई थी कि 125 करोड़ का मार्केट है। इस 125 करोड़ के मार्केट में मुकेश अंबानी भी खेल रहा है। आज इस 125 करोड़ के मार्केट में ओला और उबर भी खेल रहा है। इस 125 करोड़ के मार्केट में अमेजॉन भी खेल रहा है, फ्लिपकार्ट भी खेल रहा है। आपकी सोच कैसी है? आप इस 125 करोड़ से क्या पाना चाहते हो? वो मार्केट उसके लिए भी है और हमारे आप जैसे लोगों के लिए है। आप क्या पाना चाहते हो? वो भी, उसकी भी सोच यही है। ये कारपोरेट जगत के लोग ये नहीं सोचते कि मुझे एक जगह से मुझे 1 लाख रुपए महीने चाहिए। उनकी सोच है हर व्यक्ति से 200-250 रुपए कैसे आए। आज वो पूरे 125 करोड़ मार्केट को वो कैश कर रहा है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि हर घर से मुझे भी 500-1000 रुपए आए? क्या आप सोच सकते हैं? अगर आप सोच सकते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह हैं। और आज ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप जो सोच रहे हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जिस चीज के बारे में आज तक आपने सोचा भी नहीं है वो भी यहां से आपको मिल सकता है। दोस्तों, ये इंडस्ट्री आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी जहां आप हैं आप उससे 1000 गुना बड़ा भी सफर तय कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ही चीज को कवर करता हूं, 95% वर्सेस 5%। 95% लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, वो सारे काम करते हैं जिसके वजह से पूरा थक हार के चूर हो जाते हैं, पूरी धूल खाते हैं, रोडों पे दौड़ते हैं और वो चीज हासिल नहीं होता है और वो बोलते हैं मैंने सब वो काम किया है और पैसे नहीं आए। दोस्तों, 5% वो काम अनटचेबल रह जाते हैं जिसको वो करते ही नहीं। क्या आप जानना चाहेंगे वो 5% पर क्या है जिससे इस इंडस्ट्री में आप आग लगा सकते हैं? दोस्तों, जिंदगी में कभी कुछ भी हो जाए, बेसिक्स कभी बदलेगा नहीं। वो है 4 बेसिक्स। बेसिक्स आप लीडर्स हो जाते हैं, हम बड़े पैसे बनाने लगते, बड़े लीडर हो जाते, बड़ा रैंक अचीव कर लेते और उसके बाद भूल जाते कि वो बेसिक्स क्या है। क्या आप वो बेसिक्स करते हैं डेली? यदि आप बेसिक्स करते हैं तो उसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। ओनली फॉर टीचिंग दे रहे हैं बेसिक्स के लिए, जिंदगी में बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। आप बेसिक्स में लिस्ट है आपका, क्या आप डेली लिस्ट ऐड ऑन करते? आप जानना चाहे
वो 20 साल का जो 20 महीने का रिकॉर्ड तय किया है, उसके पीछे एक ही चीज है, वो बेसिक्स कभी भूला नहीं, कंटिन्यूअस बेसिक्स को फॉलो किया, कंटिन्यूअस बेसिक्स को फॉलो किया। जंगल हमें तैयार करना है तो नर्सरी किसे गिराना पड़ेगा? आप खुद को बनाना, खुद को गिराना पड़ेगा। बेसिक्स को फॉलो किया, डेली ऐड ऑन किया, लिस्ट ऐड ऑन किया, कट डाउन किया, सौदा प्लान किया, कट डाउन किया, फॉलो अप किया। फॉलो अप सिखाया जाता है 24 to 48 आवर्स में फॉलो अप हो जाता है। फॉलो अप किसका करेंगे आज? प्लान पास्ट में यदि हुआ है तो ही प्लान करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं, बस एक ही चीज भूल जाते, वो हमेशा पीछे देखते, पास्ट को देखते हैं और फ्यूचर में अपने काम को टालते हैं, वर्तमान में जीते नहीं हैं। दुनिया का ताकतवर सेंटेंस आज और अभी, जो करना है आज और अभी करना है। सुबह हुई है, रात होगी, मुझे जितने भी काम करने हैं आज और अभी करना है, टुडे में जीना है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, 1 जनवरी 2023 31 दिसंबर को डिसीजन लिया कि मुझे 30 पीपल को एवरी डे मुझे नए बंदे को कांटेक्ट करना है और मैंने ऑन वर्ड्स रिकॉर्ड 365 डेज 30 पीपल को डेली कांटेक्ट किया, डेली प्लान दिखाया, डेली मीटिंग किया, डुप्लीकेट तैयार किया। मैं जो अपनी टीम को कहता हूं वो लोग नहीं करते, जो मैं करता हूं वही लोग करते। हम क्या करते हैं? हम प्लान दिखाते हैं, वो प्लान दिखाएंगे। हम फॉलो अप लेते हैं, वो फॉलो अप लेंगे। हम जो करते हैं वो करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा। यदि आप करने को तैयार हो, पूरी टीम करने को तैयार है, कुछ नया नहीं करना दोस्त, वही बेसिक्स, हमें वो सब पता है इस इंडस्ट्री में करना क्या है। आवाज बुलंद है आपका, चलेगा, रख दीजिए माइक। ये भी चैलेंज, इसको भी लगाइए जौनपुरी आवाज बुलंद। जौनपुर के आवाज आ रही है? तो मैं बात कर रहा था बेसिक्स की। तो जिंदगी में कभी बेसिक्स नहीं बदले, हमेशा आपको बेसिक्स को फॉलो करना है। हम इस बिजनेस में लोगों को लेके आए, हमारे इस बिजनेस में लोग स्पॉन्सर होते हैं, हमारा कई पैटर्न चलता रहता है। लोग बिजनेस में आते हैं, नए पीपुल आते हैं, नए लोग आते हैं, हमें उनको डुप्लीकेट भी करना है, हमें उन्हें ट्रेंड भी करना है। हमारा अलग अलग सेशन चलेगा। हमारे इस बिजनेस में लोग आते हैं, हमें उन्हें स्टार अचीवर बनाना है। स्टार अचीवर के लिए हमें क्या करना है? स्टार अचीवर के लिए हमें उनके साथ बैठना है, उनको ट्रेनिंग करना है कि आपको क्या करना है, आपका टाइम बाउंड क्या है, आपको काम कैसे निकालना है। वो बंदा जब अपनी 3 आईडीज लेके आता है, हमारा क्या बनता? बोनस बनता है, बनता कि नहीं बनता? तो हम क्या करते, लोगों को स्पॉन्सर करके भूल जाते। स्पॉन्सर करने के बाद हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तय होती है, उनको हमें टीचेबल डुप्लीकेट खड़ा करना है। ये बिजनेस मैनिपुलेट करने का बिजनेस है। लोगों को आप जिसको लेके आए हो उसको मैनिपुलेट करना, अपने जैसा बनाना है। आपका यहाँ पे ट्रेनिंग भी चलेगा, मीटिंग भी चलेगा, वर्कशॉप भी चलेगा, डेमोन्स्ट्रेशन सिखाना। हम एक सेशन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, नए बंदों को कैसे हमें डुप्लीकेट करना है, उसको क्या करना है, हमें डुप्लीकेट करना होगा। अगर ये सारे काम हम करते हैं, एक दिन आप भी यहाँ होंगे। और शिव खेड़ा साहब कहते हैं कि अगर जिंदगी में आपको बड़ा करना है तो दूसरों को रिकॉर्ड ब्रेक मत करो, आप अपना खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करो। आज आपने अगर आज 2 प्लान किया है तो कल रिकॉर्ड तोड़िए, आप कल 4 प्लान करिए, अगले दिन 5 प्लान करिए। मैंने एक दिन में 25, 26 प्लान किया है। Can you believe? मैं आज भी 10 लोगों की मीटिंग करता हूं, बड़े बड़े लोगों के। एक
नए लोगों के साथ मीटिंग करता हूँ और मैं डुप्लीकेट करता हूँ। मैं अपने नए कमर जो 5,000 रुपए वीकली पे आउट बना रहा हूँ उससे एक ही बात करता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, अगर यार मेरे इस पे आउट के बावजूद अगर हम नए बंदे को प्लान कर सकते हैं, मुझे करने की जरूरत है, तो क्या आपको करने की जरूरत है या नहीं? वो कहता है यस सर करने की जरूरत है। तो जनरली होता क्या है कि हमारे अंदर एक थोड़ा सा आ जाता है ना क्या कि हम बड़े लीडर हैं। हमारे टीम में कुछ लोग हैं वो बोलता क्या है सर 1-on-1 प्लान तो हम नहीं करेंगे सर, हमके करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो क्या डुप्लीकेट करोगे टीम को? दोस्तों एक ही चीज मैं जानता हूं कि वी आर ह्यूमन, हम मानव प्रजाति के लोग हैं। मानव प्रजाति के लोगों ने क्या क्या नहीं कर दिया। मानव प्रजाति के लोगों ने हवाई जहाज उड़ा दिया, नदियों का रुख मोड़ दिया। मैं चीते की तरह दौड़ नहीं सकता, चीते की तरह पंजा नहीं मार सकता, लेकिन उस चीते को मारने के लिए किसी ने बनाया। किसने बनाया? मानव प्रजाति के लोगों ने बनाया। राफेल किसने बनाया? मानव प्रजाति के लोगों ने बनाया। और हम वही प्रजाति के, कुछ अलग प्रजाति की तो नहीं है। यस वही है, मानव प्रजाति के हैं। तो फिर क्या नहीं कर सकते हम? क्या नहीं कर सकते? अगर आपके पास सपने हैं तो आप सब कुछ कर सकते। आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए। डू और डाई, नो ट्राई। शाम को आज रात को डिनर करेंगे, कितने लोग डिनर करेंगे? आज रात को कितने लोग डिनर करेंगे? सब करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं ओके आज ट्राई करते हैं डिनर करने का? डिनर करने का ट्राई कोई नहीं करेगा। काम करने के लिए लोग ट्राई करते हैं। जिंदगी में ट्राई से कुछ नहीं होता। तो कुछ भी हो जाए, चाहिए तो चाहिए। हीर और रांझा से पूछा आपने कभी? छोड़ दे आप, क्यों परेशान है? अंदर से की आवाज था चाहिए तो चाहिए, काट डालो यहां से। वो बच्चा जिद करता है। मुझे एक पेरेंट थे, मदर हस्बैंड वाइफ, छोटा बच्चा बहुत जिद्दी था। घर में 4 रसगुल्ले आए, 4 रसगुल्ले में एक एक को सबको देना था। छोटा वाला अपना एक रसगुल्ला खा लिया, उसके बाद कहा मुझे एक और चाहिए। लगा जिद करने, रोने लगा। ये हुआ यार इसको एक दे दो। जिद्दी हम लोग, हस्बैंड वाइफ ने बोला हम लोग आधा ले लेंगे। दोस्त वही पाता है जो जिद करता है, जो ठान लेता है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म आने से पहले एक मानी जानी कंपनी, मैं वहां काम कर रहा था। विद इन 5 मंथ मात्र काम किया मैंने। वो जनरेशन प्लान था, मैं वहां काम किया। 17 साल का उनका रिकॉर्ड विद इन 5 मंथ में ब्रेक किया था। 5 महीने के अंदर कमरे के अंदर कैद होकर के एज यूसीडी बना। नाम था वेस्टिजो कंपनी। 5 महीने में काम किया, 8.5 लाख का पे आउट गया। मजा नहीं आया, क्योंकि जनरेशन प्लान में मुझे पहले भी टेस्ट मिल चुका था, लेकिन फिर भी किसी बाय एक्सीडेंटली मैं उस प्लान पे आ गया था। और उसके बाद वेस्टिज से पहले जिस कंपनी के साथ मैंने काम किया था, वहां 10 साल काम किया था, लगभग 14 करोड़ रुपए बनाया था। 400 कार्य जीवन पैदा किया था उस कंपनी के अंदर। और आपको बताना चाहूंगा, जब एक गाड़ी गुजरती थी रोड से तो मुझे लगता था कि सीना फाड़ के मेरे सामने से वो जा रही है। वो था मर्सिडीज बेंज, और मैं मर्सिडीज बेंज की क्लास वहां लेकर के आया। दोस्त, इस इंडस्ट्री में आने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग में से पहले मैं टीचिंग प्रोफेसर में था। मेरे मदर इल्ला फादर इल्ला से लोग शादी तय किया। लोगों ने बोला लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। और जब मैं साबुन तेल का धंधा कर लिया, लोग पूछते थे क्या करता है आपके दामाद, क्या करते, तो कुछ बोलते ही नहीं थे, क्योंकि प्रोफेशनल लड़का था और साबुन तेल बेचने लगा। लोग इंट्रोड्यूस करना बंद कर दिए। तो दोस्त, कुछ समय बीता। मर्सिडीज बेंज की क्लास जब मैंने लिया तो बगल में बैठाया, बोले चलो तुम्हारे घर चलते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, जब गेट पे उनके लेके गया तो मर्सिडीज बेंज गेट के अंदर गई ही नहीं, क्योंकि
गाड़ी लंबी थी, गेट छोटा था, अंदर गया नहीं। और मैंने कहा उतरना नहीं है, हॉर्न बजा रहा था, बोल अंदर से कोई आया, बोल। उनके साबुन तेल वाला आया। प्राउड फील करो, वी आर डायरेक्ट सेलर। हम एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग ईमान बेचते हैं। अरे हम तो साबुन तेल बेचते हैं, अमिताभ बच्चन साहब ही नवरत्न बेचते हैं। उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें किसी तरह का कोई इंसल्ट महसूस नहीं करता। कुछ लोग कहते अच्छा यही काम करते हैं, जिस दिन अपने प्रोफेशन से आपको प्यार हो जाएगा उस दिन आपको पूरी दुनिया सैल्यूट करेगी। आपको प्राउड होना चाहिए। आप एक इस इंडस्ट्री में लीनियर ग्रोथ का काम नहीं करते हैं। आप लीनियर ग्रोथ आज हर जगह देखो तो लीनियर ग्रोथ है। यहाँ आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप अपनी ग्रोथ का एक्सपोनेंट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। यहाँ 5 का यहाँ 25 का ग्रोथ है। अन्य दुनिया में 5+5 का ग्रोथ है, 5+5 का ग्रोथ है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। आज एक पेचेक जो पे स्लिप उसको मिलता है, सैलरी मिलता है, अपने 1 लाख के पे स्लिप को वो 10 लाख नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ आपको वो अपॉर्चुनिटी है कि आप 1 लाख को 20 लाख भी बना सकते हो। करना क्या आपको, ये इस इंडस्ट्री में आपको वो ब्लैंक चेक दिया, इस ब्लैंक चेक पे आप स्वयं भर सकते हैं कि आपको चाहिए क्या। लेकिन वहां एज ए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रूप में, एज ए एम्प्लॉय आपका सेट है, आपका जिंदगी सेट है। आपको करना क्या है, सेट है। आपको अपना बोनस और टीए और डीए और क्या क्या जो कटता है, मुझे तो मालूम ही नहीं। वो सैलरी वालों का क्या क्या मिलता है, क्या क्या कटता है। हमारे यहाँ हम तो एक ही बात समझाते लोगों से, 5 साल यहाँ कर लो, 1000 लोगों के साथ काम कर लो। आपको 30 साल काम करने की जरूरत नहीं है। 30 साल में वो काम कर जाओगे जो काम 5 साल में यहाँ जो काम कर जाओगे वो 30 साल में लोग नहीं कर पाते। वो सपनों की कार नहीं आती, वो वही चीज सिखाते, जितनी चद्दर उतनी पैर फैलाओ। वो कभी अपने बच्चे को नहीं सिखाते कि 10 चद्दर जोड़ लो एक में, आराम से फैलाओ, वो नहीं सिखाते। सबसे पहली बात सर, आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है यहाँ पे। पीस ऑफ माइंड मतलब जो सोच सकते हो आप वो कर सकते हो। आज कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप हैं कहाँ। सब कुछ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। और आपके इस कान से इस कान की दूरी 6 इंच की दूरी है। इस 6 इंच की दूरी बीच में आपके अंदर क्या चल रहा है, जो आप मेंटल बात जिसको कहते हैं ना, क्या चल रहा है, वही आपको आगे लेके जाएगा। तो रेडी है आप सब? ये आपको पूरे वर्ल्ड वाइड पहुंचाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा, वो बेसिक्स को कभी मत भूलिए। वो बेसिक्स आपको आगे लेके जाएगा। आज भी सैकड़ों की टीम बनाते हैं हम, लेकिन अगर बात करें कि सैकड़ों की टीम में प्लानर कितने हैं, तो वही क्लियर हो जाता है कि हमने बेसिक्स क्या किया है, हमने ट्रेनिंग क्या किया है, हमने डुप्लीकेट क्या किया है। लोगों 100 लोगों की टीम है, प्लान दिखाने वाले 5 लोग। जिस दिन वो सारे लोग प्लानर हो जाएंगे, जिस दिन वो सारे लोग डेमोन्स्ट्रेटर हो जाएंगे, जिस दिन उनके अंदर गोल सेटिंग आ जाएगी, जिस दिन वो ड्रीम विजुअलाइजेशन की पावर समझ में आ गई, उस दिन आपके टीम में मिरेकल होना चालू हो जाएगा। मिरेकल होगा। तो हमें बेसिक्स, मैं एक ही चीज पूछता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, कुछ पूछते लोग सीक्रेट क्या है, मैं एक ही चीज बताता हूँ सर, सीक्रेट यही है, बेसिक्स। वो 4 बेसिक्स को कभी भूलना नहीं है, चाहे जितने बड़े आप हो जाए, बेसिक्स कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपकी बेसिक्स, और जिसकी बेसिक्स चलती है उसको नो से फर्क नहीं पड़ता। नो का मतलब जानते हो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जब मुझे किसी ने बोला यहाँ पे नो बोला, तो मुझे समझ में आया नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, तब मैं यहाँ पहुंचा। किसी ने जब मुझे नो बोला नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, तब मैं यहाँ पहुंचा। किसी ने नो बोला तब मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में यहाँ पहुंचा। नो से प्यार हो जाएगा। आपको बताना
इस कंपनी से पहले उस कंपनी में एक डस्टबिन तैयार किया, कसम खाया इतना बड़ा डस्टबिन लेके आया और मैं एक पर्ची बनाता था, नाम लिखता था नो। मैंने उल्टा लिस्ट बनाया। क्या उल्टा लिस्ट बनाया? कुछ लोग जो नो बोलते मैं उसका लिस्ट बनाता। मेरे को टारगेट था कि मुझे 2000 लोगों का ना सुन के लिस्ट तैयार करना। अरे जैसे मुझे लगा अभी तो 50 हुआ, अभी तो बहुत कम है, 100 करना इसको, 200 करना इसको। डस्टबिन में उसका नाम लिखता था, नो लिख करके, डेट लिख करके पर्ची डाल देता था। मेरा टारगेट था कि डस्टबिन भरना है। वो कचरा है सर, कचरा। आप मौसमी का जूस निकालते हैं लोग, मौसमी का जूस निकालते, 4 मौसमी डालते, क्या 4 गिलास जूस निकलता? नहीं निकलता, 1 गिलास निकलता। जूस को भगोने में डाल देता, फिल्टर करता है। और कचरा क्या होता है? कचरे को डस्टबिन में डालना। आपको क्या करना? जितना ज्यादा कचरा निकाल सकते लिख लो भाई। अरे वो लगान देखा? हमारे टीम में भी कुछ ऐसे लोग जो प्लान नहीं दिखाते, उनको सिखाना है, प्यार से बोलना है, कचरा एक दिन तू ही मैच जिताएगा। कचरे को, कचरे हैं हमारे पास, कचरे को प्यार से बोलिए, सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट, सो द कंपनी प्रोफाइल, सो द सक्सेसफुल पर्सनालिटी इन दिस इंडस्ट्री। आपको क्या करना है? कचरे से निपटार करिए। वो कचरा एक दिन मैच जिताएगा। तो दोस्त, बहुत सारी बेसिक्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं इस इंडस्ट्री, इस प्लान, इस कंपनी के साथ। आप उसको फॉलो करिए और फॉलो करके बहुत बड़ा कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम सारे लोग बहुत सारा अपने पास ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, बहुत सारे पीपीटीज हैं जिसके थ्रू बहुत शानदार तरीके से हम लोग कवर करेंगे। और इस बेसिकली हमें इस बैनर को बड़ा करना है। लक्ष्य क्या है? वर्ल्ड वाइड ELF को लेके जाना है। तो साहब बड़ा करना पड़ेगा, मर्सिडीज लानी पड़ेगी। हर घर में जब मर्सिडीज आएगी, BMW आएगी, तो समझ में आएगा साबुन तेल वाला आ गया, साबुन तेल वाला आ गया, EMN वाला आ गया, वो पाइप काटने वाला आ गया। ठीक है, पूरी दुनिया जान जाए पाइप काटने वाला जा रहा है। जिस दिन पूरी दुनिया जान जाएगी कि ये पाइप काटने वाला जा रहा है, उस दिन समझ लो आपका काम हो गया। अगर अभी भी आपके मोहल्ले में लोग पाइप काटने वाले के नाम से नहीं जाने तो समझ लो अभी कुछ हुआ नहीं है। अगर मोहल्ला जान गया तो आपका तहसील स्तर पे जानना चाहिए पाइप काटने वाला जा रहा है। जिले स्तर पे आपका पहचान होनी चाहिए, मंडल स्तर पे पहचान होनी चाहिए, राज्य स्टेट लेवल पे आपकी पहचान जिस दिन बन जाएगी ये पाइप वाला है। अरे बहुत सारे लोग का नाम झुनझुन वाला से लोग जानते हैं, पाइप काटने वाला। हो सकता है दोस्त, शर्म नहीं करना है। अगर चाहते हो खाता भारी हो, चाहते हो खाता भारी रहे, तो माथा हल्का करो। अगर माथा भारी होगा तो खाता खाली होगा। कितने लोगों के दिमाग में चलता है, लगता है नहीं कुछ होगा, लगता है इस बार क्लोजिंग शानदार नहीं होगी, लगता है ये ज्वाइन नहीं करेगा। बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अगला अभी कुछ बोलता ही नहीं, उससे पहले हम समझ जाते हैं अभी बोलेगा ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम काम करता है। मैं आपको सच बताऊं, मैं घर से चला, मैंने सोचा कि एक मोबाइल एक्स्ट्रा रख लूं, हो सकता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये रात को 4 बजे के बाद बंद हो गया, अभी तक काम नहीं हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम काम करता है। आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हो? अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो? आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करिए। अच्छा सोचिए, बड़ा बनने के बारे में सोचिए। हर आदमी हाँ बोलेगा। जब आप ठान लेते हो कि हाँ बोलेगा
तो आपका ये दिमाग सकारात्मक सोच के साथ बैटिंग करता है। वो ना बोलने वाला होगा, आप उसको यस कन्वर्ट करने वाला विचार आपके दिमाग में आएगा, आप कन्वर्ट कर जाओगे। ये इंडस्ट्री एक ऐसी उपजाऊ भूमि है, एक ऐसी उपजाऊ भूमि है जिस तरह से किसान का फसल कोई एक ही खेत में केला बोता है। केला अपने वाइब्रेशन की वजह से क्या लेता है जमीन से, कौन सा न्यूट्रिएंट लेता है, पोटेशियम लेता है। अनार क्या लेता है उसी जमीन से, क्रोमियम लेता है। मौसमी क्या लेता है, गाजर क्या लेता है, अन्य डिफरेंट टाइप्स के प्लांट अपने वाइब्रेशन के वजह से डिफरेंट का न्यूट्रिएंट इस जमीन से खींचता है। सही है? डिफरेंट के प्लांट बैठे हैं, कोई 4 करोड़ खींच रहा है, कोई 10 करोड़ खींच रहा है, सेट करो, वो बेबलेंस सेट करो। साल का 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, मेरे टीम में इसको 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए। आप क्या गोल सेट करते कि मेरी टीम फ्रंट लाइन जो मेरी है, फ्रंट लाइन में लाख रुपए का पे आउट हुआ कि नहीं? अगर उसका पे आउट लाख रुपए का नहीं हो रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हो। आपने कौन सी एजुकेशन दिया, कौन सा ट्रेनिंग उसके साथ किया, कितना काम किया, वो क्या काम कर रहा है, उस पर आपकी पैनी नजर है या नहीं है? जिम्मेदारी आपकी है। सपना आपने दिखाया था, लाख रुपए का पे आउट आपने दिखाया था जब आपने वो काटा था, याद आई? जब पाइप काटा था, सपना आपने दिखाया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। क्यों नहीं आ रहा है? उसकी पर्सनालिटी कमजोर है, दैट्स वेरी गुड, कोई बात नहीं। आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, उसका पे आउट क्यों नहीं आया? उसको आपने डुप्लीकेट क्यों नहीं किया? उसको ट्रेनिंग क्यों नहीं दिया? उसको अपने साथ लेके क्यों नहीं गए सिखाने के लिए? हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कुछ भी होता है जिम्मेदार मैं, मेरे टीम में ग्रोथ नहीं आ रही जिम्मेदार मैं। जिस दिन ये जिम्मेदारी आपने संभाल लिया, बहुत बड़ा बिजनेस होगा, आपको अंदाजा नहीं होगा इतना बड़ा बिजनेस हुआ कैसे। मैंने सिर्फ कुछ और नहीं किया, सिर्फ एक ही काम किया, लिस्ट निकाला। कौन सी लिस्ट? केवल लोगों की लिस्ट नहीं बनती है। इन लोगों, हमने बिजनेस में पिछले हफ्ते मैंने सैकड़ों की आईडी डाला, उसको लिस्ट बनानी है। 7 डेज में कौन बंदा अचीव करेगा, 7 डेज में कौन कौन बंदा है जिसको मुझे क्वालिफाई कराना है। उसके बाद उसको फ्रेश पेयर बोनस पे लेके आना है, उसका रिवार्ड का सेट करना है, उसको गोल सेटिंग टाइम बाउंड करना है उसको। जिस दिन ये बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारा नजर वहां जाता ही नहीं है कि हमें करना क्या है और हम कर क्या है। फर्क सिर्फ इस बात का है, आज हमें ये समझना होगा कि अभी वो कौन से काम हैं जो अनटचेबल है। अभी मैंने उसको सोचा ही नहीं है, अभी हमने उसको किया ही नहीं है। बात लिस्ट की करें तो इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए अभी सैकड़ों प्रकार के लिस्ट बनेंगे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो सारे लिस्ट तय करना होगा। वो पेज आपके A4 साइज वाला पेज, ये 25 लोगों का पेज है जिनको ये कराना है, ये 40 लोगों का लिस्ट है जिसपे ये कराना है, ये 50 लोगों की लिस्ट है जिसपे ये कराना है। ये सारे लिस्ट तैयार होंगे, आपके पास टाइम नहीं है। बहुत बड़ा कुछ हो सकता है यहां से। ये इंडस्ट्री, ये प्लेटफॉर्म, मैं सर को सैल्यूट करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा 1700 किलोमीटर से आया। मेरा ये प्लान मैंने YouTube पे देखने के बाद मैं सर से स्वयं कांटेक्ट किया, बात किया, आया, प्लान देखा, क्योंकि प्रीवियस कंपनी के प्लान से कुछ मिलता जुलता था जहां से लगभग 11 करोड़ रुपए बनाए थे। जब मैं वहां से हटा था तो लोगों ने कहा देखेंगे क्या करेंगे, क्योंकि वो कंपनी इन्वेस्टमेंट प्लान में जब चली गई तो अपना एक वादा था कि इन्वेस्टमेंट प्लान पे मुझे काम जिंदगी में नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बेचना है, मुझे प्रोडक्ट बेचना है, गिव एंड टेक, वैल्यू फॉर मनी। मैंने पैसे लिए, वैल्यू फॉर मनी, प्रोडक्ट दिया, काम खत्म। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, जवाब दिया साहब। मैं वहां से निकला, ढोल बजा
क्या गए, लेकिन साहब आप जहां से निकलो वहां भी ढोल बजनी चाहिए और जहां जाओ वहां भी ढोल बजनी चाहिए। ढोल बजनी चाहिए कि कोई आया दोस्त, ठानना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। और जिंदगी में आज जो भी सफल है उसने ठाना था, ट्राई नहीं किया था। रोज आपको टुडे में जीना है। यू हैव 365 टुडे। आप कितने टुडे को लॉस करते हो? पेपर वर्क करिए, नोट डाउन करिए कि आज मैंने किया क्या जो मेरे फ्यूचर पे इफेक्ट डालेगा। पेपर वर्क बहुत जरूरी होता है। 365 टुडे आपको मिलता है। आज 9 तारीख है, 9 टुडे आपका गुजर चुका है, आज शाम तक गुजर जाएगा। 365 माइनस 9 डेज गुजर जाएगा। आपको सब टुडे में जीना है। जिसने जिंदगी में एक बहुत बड़ी किताब है जिसमें लिखा था कि दुनिया का ताकतवर सेंटेंस क्या है, दुनिया का सबसे ताकतवर सेंटेंस क्या है, तो उसमें उस लाइन में था आज और अभी। दुनिया का सबसे ताकतवर सेंटेंस है आज और अभी। जो कुछ भी करना है आज और अभी। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती है, पता नहीं मॉर्निंग में मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, क्या करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। ऐसे करते करते बीत गए वर्षों और एक दिन हुआ राम नाम रटत है। उनसे पूछो भाई साहब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने कर लिया पूरी? बहुत अभी बाकी है। बच्चे की शादी नहीं हुई है, बिटिया की शादी नहीं हुई है, अभी घर भी नहीं बना है। आज नहीं कल। आज जहां भी हम लोग खड़े हैं ना, वो कितने साल गुजार चुके हैं। मेरे पास टाइम नहीं है साहब। एक एवरेज लाइफ निकाल लीजिए, 60 साल, 65 साल, 70 साल, जो एज ग्रुप है वो एज को माइनस कर लीजिए। किसी का बचेगा 20 साल, किसी का बचेगा 30 साल, किसी का बचेगा 40 साल। अरे जिसका 20 साल बच रहा है ना, इंटू 365 डेज निकाल लो, गुड़े कर लो, आपको आ जाएगा कितने दिन बचे हैं। और उसी दिन में हम क्या करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। सर आपको बताना चाहूंगा, पर डे आपको 14,800 मिनट मिलते हैं। अगर आपको पर डे 14,800 रुपए मिले और ये हो कि इसको रोज यूज करना है, और अगर आपको रात 12 बजे तक आपने यूज नहीं किया तो वो बैंक में 0-0 हो जाएगा। सारे लोग यूज कर लेंगे? सारे लोग यूज कर लेंगे? 14,800 रुपए यूज कर लेंगे? साहब 14,800 मिनट आपको डेली मिलता है, क्या आप यूज करते हो? पूरा पूरा नहीं छोड़ देते हो? रात को 12 बजे 0-0 हो जाता है। पैसे को तो यूज कर लेंगे, लेकिन समय को यूज नहीं करते लोग। और जिसने समय की ताकत को समझा, वह सर हजारों लाखों दिनों पर राज कर रहा है। तो सर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और आपको बताना चाहूंगा 20 महीने बाद पहली बार मैं आप सबके बीच में आया, पहली बार। तो बहुत कुछ कहने और बात करने का दिल करता है। बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई लोग बैठे हैं जिन्होंने कीर्तमान स्थापित किया है, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनको भी सुनने के लिए, क्योंकि मुझे हर बंदे से सीखना है। ये ब्रेक डांस करने वाले बच्चे से भी मुझे सीखना था, क्या गजब का डांस कर रहा है, मुझे उससे भी सीखना है। एक्साइटमेंट, गजब का डांस, मैं वैसा नहीं कर पा रहा, वो कर रहा था। तो ऐसे जिस दिन ये लर्निंग प्रोसेस आपके दिल और दिमाग में हर बंदे से सीखने की जरूरत है। आपको बताना चाहूँगा, हमारी सर जो ग्रुप बना है, उस ग्रुप पे आप लोगों का जब मैं मीटिंग और सारे चीज देखता हूँ तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, मैं एक्सेलरेट कर देता हूँ, गाड़ी को और तेजी से लेके जाता हूँ। तो जबरदस्त करने की जरूरत है। हम मिल के बड़ा करेंगे। वादा करते हैं कि आने वाला दिन जो होगा, ये प्रोग्राम ओपन स्टेडियम में, ओपन स्टेडियम में
ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप सभी लोगों की सपने पूरे हो, जो सोचा है वो पूरा हो, जो आपने सोचा भी नहीं है वो पर्सनल जेट प्लेन भी आपके यहाँ।